हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम प्लांट किंगडम के लेक्चर 2 को लेकर आ चुके हैं। तो लेक्चर 2 को शुरू करते हैं। ओके, सो लेक्चर 1 में हमने क्या क्या पढ़ा था। लेक्चर 1 में हम प्लांट किंगडम के बारे में, एल्गी के बारे में कुछ पढ़े थे। अब एल्गी का सेकेंड पार्ट को लेकर आ चुके हैं। तो एल्गी के फर्स्ट पार्ट में हमने एल्गी के कुछ जनरल कैरेक्टर्स के बारे में बात की थी। एल्गी का रिप्रोडक्शन कैसे होता है, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, ऊगैमी, उसके बारे में बात किया था। और आखिर हम पढ़े थे कि एल्गी में 3 अलग अलग टाइप के ग्रुप्स हैं, जैसे क्लोरोफाइसी, फाइओफाइसी एंड रोडोफाइसी। तो आज उसको डिस्कस करेंगे हम इस सेशन पे। क्लियर? तो आप सब तैयार है ना? तो शुरू करते हैं। वेलकम। नेक्स्ट, क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी का मतलब क्या है? सबसे पहले क्लोरोफाइसी का मतलब क्या है? ओके, क्लोरो का मतलब है जिसमें क्लोरोफिल होगा। क्लोरोफिल। ओके, क्लोरोफिल बियरिंग ग्रुप इज कॉल्ड क्लोरोफाइसी। ओके, इसका मतलब है ये एल्गी जो ग्रुप है, इस एल्गी के ग्रुप में वो सारे ऐड होंगे जो होगा ग्रीन एल्गी। ग्रीन, क्योंकि क्लोरोफिल जहाँ जहाँ पर प्रेजेंट होगा वो जो मतलब जिस ऑर्गन में प्रेजेंट होगा वहाँ पर ग्रीन होगा। जैसे कि प्लांट के लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट है, इसलिए प्लांट के लीव्स ग्रीन हो गए। अब एल्गी में क्लोरोफिल प्रेजेंट है, इसलिए उसका नाम हो गया ग्रीन एल्गी। ओके, इसका मतलब है ये अपने मतलब खाना खुद बना सकते हैं। इस खाने के लिए किसी और ऑर्गेनिज्म पर इन्हें डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता है। तो देखते हैं क्या क्या है यहाँ पर। ओके, द मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गी। मैंने अभी बताया क्लोरोफाइसी का जितने भी मेंबर होगा उसे हम ग्रीन एल्गी के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट, द प्लांट बॉडी में बी यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस। क्लियर? मतलब जो प्लांट बॉडी होगा वो यूनिसेलुलर हो सकता है, मतलब एक ही सेल होगा। कॉलोनियल हो सकता है, कॉलोनी फॉर्म करेगा जैसे कि वॉल्वॉक्स। फिलामेंटस भी हो सकता है, मतलब फिलामेंट की तरह रहेगा जैसे स्पाइरोगैरा, यूलोथ्रिक्स। ओके, नेक्स्ट, they are usually grass green due to the dominance of pigments chlorophyll A and chlorophyll B। मतलब जो ग्रास होता है, जो घास होता है, घास के तरह वो ग्रीन होगा क्योंकि इनमें जो पिगमेंट्स है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी प्रेजेंट रहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, द पिगमेंट्स आर लोकलाइज्ड इन डेफिनिट क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी हैं, क्लोरोफिल ए एंड बी वहाँ पर वो किस पर होगा? क्लोरोप्लास्ट में होगा। अब ये क्लोरोप्लास्ट है, सेल ऑर्गेनेली है। अब सेल ऑर्गेनेल के बारे में हम बात करेंगे, ज़रूर बात करेंगे। वो एक अलग स्पेसिफिक चैप्टर है जिसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, मतलब आई थिंक लेसन 5 और 6, इस लेसन में हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में, क्लोरोप्लास्ट क्या है, उसमें थाइलाकॉइड, ग्राना, सारे डिस्कस करेंगे। अभी सब जान लीजिए, ये जो पिगमेंट्स है क्लोरोफिल रहते हैं डेफिनिट क्लोरोप्लास्ट में। क्लियर? नेक्स्ट, द क्लोरोप्लास्ट में बी डिस्कॉइड, प्लेट लाइक, रेटिक्यूलेट, कप शेप, स्पाइरल, रिबन शेप्ड इन डिफरेंट स्पीशीज। क्लियर? जो क्लोरोप्लास्ट है अलग अलग साइज के हो सकता है, डिस्कॉइड हो सकते हैं, प्लेट लाइक हो सकता है, रेटिक्यूलेट हो सकता है, कप शेप्ड हो सकता है, स्पाइरल हो सकता है, रिबन शेप्ड हो सकता है। अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग होगा। क्लियर? नेक्स्ट, most of the members have one or more storage body called pyrenoids located in the chloroplast। ओके, जो क्लोरोफाइसी के अंदर जो मतलब मेंबर होते हैं उनमें एक तरीके का स्टोरेज बॉडी प्रेजेंट रहते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट में एक स्टोरेज बॉडी रहता है, उस स्टोरेज बॉडी को हम कहते हैं पायरिनॉइड्स कहते हैं स्टोरेज बॉडी को। इससे दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट।
जो जो नीट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। पाइलिनॉइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, मतलब पाइलिनॉइड में स्टार्च तो प्रेजेंट रहेंगे, स्टार्च के साथ साथ प्रोटीन भी प्रेजेंट रहेंगे। क्लियर। नेक्स्ट, सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट, मतलब कुछ कुछ एल्गी फूड को स्टोर करते हैं किसके रूप में, ऑयल ड्रॉपलेट के रूप में। क्लियर, ऑयल ड्रॉपलेट के। ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव ए रिजिड सेल वॉल मेड ऑफ एन इनर लेयर ऑफ सेलुलोज एंड एन आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज, मतलब जो ग्रीन एल्गी में एक रिजिड सेल वॉल होगा, यही तो प्लांट और एनिमल में डिफरेंस है। प्लांट में क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट रहते, बट एनिमल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं रहते, उनके सबसे बाहरी भी हिस्से में होता है सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, तो यहाँ पर क्या बताया गया है, जो सेल वॉल है, सेल वॉल में दो लेयर है, एक इनर लेयर एंड वन आउटर लेयर। इनर लेयर तैयार होता है सेलुलोज को लेकर एंड आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ पेक्टोज। क्लियर। नेक्स्ट, ओके, vegetable reproduction usually takes place by fragmentation or by formation of different type of spores. okay, vegetable reproduction fragmentation की मदद से होता है। fragmentation कैसे fragmentation होता है, मान लीजिए कि ये हमारा एक एल्गी हो गया, ये हमारा एक एल्गी है। क्लियर। इस एल्गी का जो ये भाग है, ये भाग टूट गया। अब ये भाग टूटने के बाद क्या होगा, ये भाग जब टूटेगा तो इस जो भाग टूट गया इससे एक नया एल्गी तैयार होगा। ये एल्गी और ये एल्गी एकदम सेम तरीके का है, सेम तरीके का है। हाँ, ये भी ये जो एल्गी होगा ये भी वही एल्गी होगा। तो ऐसे काम करता है फ्रैगमेंटेशन। क्लियर। क्लियर। Asexual reproduction is by flagellated zoospores produced in zoosporangia. ओके, zoosporangia में zoospore प्रेजेंट होगा asexual reproduction के लिए, जो है by flagellated zoospores होगा। Clear? The sexual reproduction shows considerable variation in the type and formation of sex cells, and it may be isogamous, anisogamous and oogamous. ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हम तीन तरीके का पढ़ के रहे, आइसोगैमी भी हो सकता है, एनाइसोगैमस भी हो सकता है और ऊगैमस भी हो सकता है। इसमें सेक्स सेल्स मतलब फॉर्मेशन होता है सेक्स सेल्स का। क्लियर। नेक्स्ट, सम कॉमनली फाउंड ग्रीन एल्गी आर, ओके, कुछ ग्रीन एल्गी का नाम दिया है, क्लैमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, कारा। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो एनसीईआरटी में दे रखा है ना, जो एनसीईआरटी में जितने भी एग्जाम्पल्स दे रखे हैं वही हमारे नीट के लिए इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ओके, इसलिए ग्रीन एल्गी में जितने भी हमने एग्जाम्पल्स पढ़े वो अच्छे से याद करके रखना है। एक है क्लैमाइडोमोनास, एक है वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, कारा। तो मेरे साथ बोलिए, हाँ बोलिए मेरे साथ, क्या क्या है, क्या क्या, एक है क्लैमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, कारा। ये तो याद रहेगा, क्लैमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, कारा। हो गया। यही हमारे एग्जाम्पल्स थे। अब चले आते हैं फायोफाइसी। ओके, फायोफाइसी नाम का मतलब क्या है, ओके, फायोफाइसी का मतलब है ब्राउन, इसको हम कहते हैं ब्राउन एल्गी, इसे हम ब्राउन एल्गी कहते हैं। क्यों ब्राउन एल्गी कहते हैं वो हम पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें एक तरह का ब्राउन पिगमेंट प्रेजेंट रहते हैं। ओके, इसलिए इसे हम ब्राउन एल्गी कहते हैं। पढ़ते हैं, द मेंबर्स ऑफ फायोफाइसी और ब्राउन एल्गी आर फाउंड इन प्राइमरीली इन मैरीन हैबिटेट्स, मतलब मैरीन हैबिटेट्स में प्रेजेंट रहेंगे, मतलब सागर में और समुद्र में प्रेजेंट रहेंगे। दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म अलग अलग हो सकते हैं। दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म्स, ओके,
सिंपल ब्रांच हो सकता है, फिलामेंटस हो सकता है, एक एग्जांपल तो दिया ही हुआ है फिलामेंटस का जो है एक्टोकार्पस। प्रोफ्यूजली ब्रांच होता है, हो सकता है, फॉर्म्स एज रिप्रेजेंटेड बाय केल्व्स विच मे बी रीच ए हाइट ऑफ 100 मीटर्स। ओके, जो केल्व्स है उसका जो हाइट होता है वो 100 मीटर्स का होता है। दे पॉजेस क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनॉइड एंड ज़ैंथोफिल, ये सारे पिगमेंट प्रेजेंट रहते हैं इनमें। ओके, दे वेरी इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ ज़ैंथोफिल पिगमेंट फ्यूकोज़ैंथीन। इनमें जो एक तरीका का पिगमेंट रहता है उसका नाम है फ्यूकोज़ैंथीन। इसके लिए इसका कलर जो होता है ग्रीन से शिफ्ट करके ब्राउन हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, फूड इज स्टोर्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लैमिनारिन और मैनिटॉल। तो इसमें जो स्टोरेज फूड है उस स्टोरेज फूड का नाम है, स्टोरेज फूड क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, जो किसके रूप में रहता है, किसके फॉर्म में? लैमिनारिन एंड मैनिटॉल, लैमिनारिन एंड मैनिटॉल के फॉर्म में रहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, द वेजिटेटिव सेल्स हैव ए सेलुलोजिक वॉल यूजुअली कवर्ड ऑन बाई द जिलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्गिन। पिछले जो हम क्लोरोफाइसी पढ़ रहे थे, क्लोरोफाइसी में क्या था? क्लोरोफाइसी में जो इनर वॉल था उसका इनर वॉल सेलुलोज में, सेलुलोज को लेकर बना होता था, सेलुलोज। ओके, और आउटर वॉल किससे बना होता था? किससे? बताओ बताओ, किससे बना होता था? हैं? ओके, तो आउटर वॉल होता था पेक्टोज से बनकर, पेक्टोज। क्लियर? लेकिन इसमें क्या दिखा गया, दिख रहा है, इसमें दिख रहा है कि सेलुलोजिक वॉल है और आउटसाइड में उस पर उसका क्या है? एल्जिन का जिलेटिनस कोट है, जिलेटिन से मिलकर बना एक कोट है जो एल्गिन का है। क्लियर? नेक्स्ट, द प्रोटोप्लास्ट कंटेन्स इन एडिशन टू प्लास्टिड इज सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल एंड न्यूक्लियस। तो प्रोटोप्लास्ट में क्या क्या होगा? प्लास्टिड तो होगा ही, उसके साथ वैक्यूल भी होगा, न्यूक्लियस भी होगा। द प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम बाय ए होल्ड फास्ट हैज ए स्टॉक, द स्टाइप एंड लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन द फ्रंट। तो फाइटोफाइसी को हम अगर अच्छे से कैरेक्टराइज करें तो सबसे हम पहचानेंगे कैसे? पहचानेंगे, उसका एक स्टॉक है जिसका नाम है स्टाइप, हैज ए स्टॉक। इससे पहचानेंगे फोटोसिंथेटिक ऑर्गन फ्रंट एंड होल्ड फास्ट, ये तीनों प्रेजेंट रहेंगे। ये जो है ये लाइन हो गया कि उसका कैरेक्टराइज को लेकर अच्छे से। जो हमारा नीट में एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट का। ओके, नेक्स्ट, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन से होता है, कोई एक पार्ट अगर टूटकर अलग हो जाता है तो उससे नया एक एल्गी तैयार होता है, इसे हम कहते हैं फ्रैगमेंटेशन। नेक्स्ट, asexual reproduction in most brown algae is by biflagellate zoospores that are pear-shaped and have two unequal laterally attached flagella। समझ में आया? इसका मतलब है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ब्राउन एल्गी में क्या किससे होता है? बाइफ्लैजेलेट जूस्पोर से होता है। मतलब जूस्पोर का जो दो फ्लैजेला होगा, दो अनइक्वल शेप का होगा। जो जूस्पोर होगा पियर शेप्ड होगा, लेकिन उसका जो फ्लैजेला दो अलग अलग होगा। फ्लैजेला एल्गी में दो तरीके का होता है, एक क्या किस तरह का? एक है व्हिप्लैश और एक है टिंजल, जो हमारा नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, बस अब जान लीजिए। तो जब भी लिखा होगा कि फ्लैजेला दो तरीके का है अनइक्वल शेप्ड, तो इसका मतलब है दो तरीके का होता है। एक है व्हिप्लैश और एक है टिंजल। टिंजल एंड व्हिप्लैश, इन दो तरीके का फ्लैजेला प्रेजेंट रहता है एल्गी में। समझ में आया? ओके। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ओगैमस हम जानते हैं। यूनियन ऑफ गैमेट्स में टेक प्लेस इन वाटर और विद इन ओगोनियम। ओके,
तो जब गैमेट का फ्यूशन होगा, गैमेट जब एक बने मतलब जो उनमें जब फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन किस में होगा? वाटर में होगा। ओके, वाटर में होगा। ओके, सो वाटर के प्रेजेंस में होगा। ओके, फर्टिलाइजेशन वाटर के बिना नहीं हो सकता। द गैमेट्स आर पाइरिफॉर्म दैट इज पियर शेप्ड एंड बियर टू लैटरली अटैच्ड फ्लैजेला, मैंने अभी कहा गैमेट इसमें प्रेजेंट होगा। द कॉमन फॉर्म्स, जो एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल हमें याद रखना है, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनारिया, सार्गसम, फ्यूकस, ये जो 5 है एग्जाम्पल है। अब मुझे बताओ तो क्लोरोफाइसी में जितने हम पढ़े थे, क्लोरोफाइसी में जो एग्जाम्पल्स पढ़े थे वो याद है कि नहीं? बताओ, तुम बताओ। हम सुन रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ यहाँ से, इस तरफ से मुझे सुनाई बिल्कुल दे रहा है। चुपचाप बताओ। हाँ, मुझे सुनना है। कमेंट सेक्शन में लिख कर बताना। तो क्वेश्चन क्या है? होमवर्क लिखो। होमवर्क है जो हमारा जो क्लोरोफाइसी का जो मैं इस जब स्लाइड में पढ़ा रहा था, जो 5 एग्जाम्पल्स थे वो कौन से थे? 5 एग्जाम्पल्स। वो 5 एग्जाम्पल्स मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। कमेंट सेक्शन में मुझे भेजना। तो हम नीट की तैयारी कर रहे हैं। यही कोई क्लास 5-6 का कोई एग्ज़ाम नहीं है, बहुत ही डिफ़िकल्ट है, इससे ही आएगा मैं जो पढ़ा रहा हूँ। क्लियर? तो सारे एग्जाम्पल्स याद रहना चाहिए। तो फायोफाइसी का क्या है? एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनारिया, सार्गसम एंड फ्यूकस। जब अगली वीडियो होगा मैं इसके बारे में भी पूछूंगा। समझ में आया? ओके, देखो, मैं तुम्हारा मेंटर हूँ, तुम्हें मैं पढ़ा रहा हूँ अच्छे से। तो जब मुझे तुमसे प्यार करने का भी जब हक है, तो तुम्हें डांटने का भी मुझे पूरा हक है। मैं डांटूंगा अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो। समझ में आया? इसलिए पढ़ाई करना है। हाँ बुरा मानने की कोई बात नहीं, ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। हाँ, नेक्स्ट है रोडोफाइसी। रोडोफाइसी का मतलब है जो रेड एल्गी है। रोडोफाइसी का मतलब है रेड एल्गी। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, इसके पिछले वाले वीडियो जो लेक्चर 1 है उसमें मैं 2 रेड एल्गी के बारे में बात किया था। वो कौन से है रेड एल्गी? बताओ। मैंने 2 रेड एल्गी के बारे में बोला था कि ये दोनों रेड एल्गी, इस रेड एल्गी से एक तरीके का चीज़ बनता है जो हम माइक्रोब्स को ग्रो कराने के लिए यूज़ करते हैं, और मतलब स्पेस जो ट्रैवलर है वो भी इस्तेमाल करते हैं। क्या नाम था उसका? देखा? भूल गए ना? नहीं भूला तो बताओ, कमेंट पे लिखो। ओके, सो जो वो दोनों रेड एल्गी का नाम है जेलिडियम एंड ग्लासिरेलिया। एंड जेलिडियम, इन दोनों रेड एल्गी से बनता है आगार। उस आगार को हम इस्तेमाल करते हैं माइक्रोब्स को ग्रो कराने के लिए लेबोरेटरी में, और स्पेस ट्रैवलर भी उसे इस्तेमाल करते हैं एज ए फूड सप्लीमेंट। याद आया? ओके, नेक्स्ट, the members of Rhodophyceae are commonly called red algae because of the predominance of the red pigment are phycoerythrin in their body। इसका मतलब जो रेड एल्गी होते हैं उसके जो मेंबर्स हैं, उसके मेंबर के शरीर में एक तरीके का रेड पिगमेंट मिलता है। उस रेड पिगमेंट का नाम है आर फाइकोएरिथ्रिन, जो उनके बॉडी में मिलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, मेजॉरिटी ऑफ द रेड एल्गी आर मराइन with greater concentration found in the warmer areas। ओके, जो रेड एल्गी होता है वो मेराइन होता है, उनमें जो कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, और वो जो मतलब गर्मी वाले एरिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, they occur in both well lighted regions close to the surface of water and also at great depths in oceans where relatively little light penetrates। मतलब वो समुद्र के ऊपरी भाग में भी मिलेंगे और निचले भाग में भी मिलेंगे। वो वहाँ पर भी मिलेंगे जहाँ पर ज़्यादा लाइट है। जो मैराइन है, मैराइन में भी मिलेंगे, मैराइन में ही मिलेंगे। ओके, जहाँ पर ज़्यादा
लाइट होता है वहाँ पर भी मिलेंगे, जिसमें बहुत कम मतलब रोशनी मिलते हैं वहाँ पर भी मिलेंगे। ओके, द रेड थैली ऑफ मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर मल्टी सेलुलर। जो रेड एल्गी होता है थैलस, वो मल्टी सेलुलर होता है, मतलब बहुत तरीके सेल से बने होते हैं। नेक्स्ट, सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। उनमें से कुछ कुछ के जो बॉडी है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। The food is stored as Floridian starch, which is very similar to amylopectin and glycogen in structure. Okay, तो इनमें जो फूड होता है उस फूड का नाम है फ्लोरिडियन स्टार्च, जो एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन से बहुत मिलता है। क्लियर? नेक्स्ट, द रेड एल्गी यूजुअली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन होता है उनमें, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स एंड सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल गैमेट्स। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो नॉन मोटाइल स्पोर्स से होता है, एंड सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है वो नॉन मोटाइल गैमेट्स से होता है। क्लियर? नेक्स्ट, Sexual reproduction is oogamous and accompanied by complex post fertilization development. Okay, so sexual जो reproduction होता है वो oogamous टाइप का होता है। क्लियर? और जिनमें फर्टिलाइजेशन के बाद भी बहुत तरीके का मतलब अलग अलग चेंजेस देखने मिलते हैं, जैसे पॉलीसाइफोनिया एक ऐसा एल्गी है जिसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ओके, उनमें जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन के बाद उनमें सिस्टोकार्प रहेंगे अलग अलग, जो हमारे कोई भी ज़रूरत नहीं है पॉइंट ऑफ व्यू। जब आप मतलब 12th के बाद अगर कोई मतलब मेडिकल को लेकर नहीं पढ़ना चाहता तो वो अगर कोई बीएससी को लेकर पढ़ेगा तो उसमें बॉटनी को लेकर पढ़ेगा तो बॉटनी में जो एल्गी पढ़ना पड़ेगा, तब उन्हें ये सब पढ़ना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट, अब जो यहाँ पर मेंबर है पॉलीसाइफोनिया, पोरफाइरा, ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम। ये चार जो एग्जांपल्स है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो तुम्हारे जो होमवर्क क्या रहेगा, क्लोरोफाइसी का जो 5 मैंने बताया था, क्लोरोफाइसी का जो 5 एग्जांपल्स, फायोफाइसी का 5 एग्जांपल एंड रोडोफाइसी का 4 एग्जांपल, मतलब 14 एग्जांपल्स ऑफ द एल्गी आई विल आस्क यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, याद रहेगा ना, ये 14 मुझे चाहिए। क्लियर? तो इसमें क्या है, मैंने अभी बताया कि पॉलीसाइफोनिया, पोरफाइरा, जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम, ये है 4 एल्गी का एग्जाम्पल इन रोडोफाइसी का अंडर। क्लियर? अब देखते हैं ये देखने में कैसे होते हैं। ओके, ये दिखने में होता है जैसे ये जो पहले ओके, जैसे पहले वाला जो ये है ये हमारा होता है। ओके, ये हमारा है ये हमारा है वॉल्वॉक्स, ये हमारा वॉल्वॉक्स है। ओके, वॉल्वॉक्स क्या होता है, कॉलोनी फॉर्म करता है। ये हमारा हो गया यूलोथ्रिक्स। ओके, लेकिन एक बात बताता हूँ, जो स्पाइरोगाइरा होता है, स्पाइरोगाइरा भी काफ़ी हद तक उसमें ऐसे मतलब ऐसे ही देखने होते हैं, यूलोथ्रिक्स की तरह ही होता है स्पाइरोगाइरा। इसमें क्या होता है, इसमें कई जगह पर जो है मतलब कि बोले पायरिनॉइड्स प्रेजेंट रहते हैं, पायरिनॉइड्स, और यहाँ पर कुछ क्लोरोप्लास्ट उनमें घिरे रहते हैं। ओके, ये हमारा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये हो गया हमारा दो ग्रीन एल्गी हो गया। अब इसमें जो है ये ब्राउन एल्गी, जो पहली वाला है वो है हमारा लैमिनारिया। क्लियर? मैंने बताया था जो हमारा ब्राउन एल्गी है उनके अलग एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जैसा कि उनमें होल्ड फास्ट रहेगा, स्टाइप भी रहेगा और फ्रॉन्ट भी रहेगा। ओके, होल्ड फास्ट का काम क्या है, होल्ड फास्ट का जो फंक्शन होता है वो फंक्शन होता है कि अटैच करना, to attach the algae to any substratum or stone or wall
ओके, ये होता है तो हमारा होल्ड फास्ट का फंक्शन। स्टाइप का फंक्शन होता है आई टू मतलब टू कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द फ्रंट एंड होल्ड फास्ट, फ्रंट एंड होल्ड फास्ट को कनेक्ट करता है। और एक फंक्शन है जो जिससे क्या है एल्गी टाइटली कोई भी सबस्ट्रेटम से अटैच रहता है, ये भी होल्ड फास्ट का फंक्शन है। अगर नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में हमारा हो गया फ्यूकस। ये हमारा फ्यूकस है, फ्यूकस में होल्ड फास्ट भी देख रहा है, फ्रंट भी देख रहा है। ओके, नेक्स्ट में क्या है डिक्टियोटा। डिक्टियोटा में स्टाइप भी प्रेजेंट रहता है, यहाँ फ्रंट भी प्रेजेंट रहता है। ओके, अब रेड एल्गी चले जाते हैं। रेड एल्गी में ये हमारा हो गया पोरफाइरा, ये रहा पोरफाइरा, और ये हमारा हो गया पॉलीसाइफोनिया। क्लियर? समझ में आया? नेक्स्ट, ओके, ये हमारा हो गया कुछ डिफरेंसेस। जैसे क्लोरोफाइसी में क्या होता है, क्लोरोफाइसी में कॉमन नेम क्या है, ग्रीन एल्गी। इसमें पिगमेंट क्या है, क्लोरोफिल ए बी, और स्टोर्ड फूड है स्टार्च सेलुलोज से बनता है। और फ्लैजेला क्या होता है 2 से 8 फ्लैजेला नंबर एंड पोजीशन ऑफ इंसर्शन एपिकल पोर्शन में होता है। ओके, कहाँ पर मिलेंगे, फ्रेश वाटर में मिलेंगे, ब्रैकिश वाटर में मिलेंगे, सॉल्ट वाटर। ऐसे फायोफाइसी की रेड एल्गी, क्लोरोफिल ए सी मिलेंगे, और फ्यूकोजैंथिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम। इनमें स्टोर्ड फूड है मैनिटोल एंड लैमिनारिन, सेलुअल है सेलुलोज एंड एल्जिन से बना होता है। और यहाँ पर भी देना चाहिए था, सेलुलोज और पेक्टोज से बनते हैं, नहीं दिया यहाँ पर। ओके, एनसीईआरटी का ये इमेज है। ओके, तो ये इसमें 2 अनइक्वल फ्लैजेला मिलेंगे, लैटरली प्लेस्ड होंगे। जो अलग अलग जो फ्लैजेला उसका नाम क्या है मैंने बताया था। इसमें फ्रेश वाटर में मिलेंगे, सॉल्ट वाटर में मिलेंगे। रोडोफाइसी रेड एल्गी, हाँ, इनमें क्लोरोफिल एडी मिलेंगे, फाइकोएरिथ्रिन जो है पिगमेंट, मेन पिगमेंट। फ्लोरिडियन स्टार्च है, स्टोर्ड फूड है। फ्लोरिडियन स्टार्च किससे मिलता है बताओ? एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। ओके, सेल वॉल किससे बनता है, सेलुलोज, पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर से। ओके, जिसमें फ्लैजेला एब्सेंट रहेगा। इसमें फ्रेश वाटर भी मिलेंगे, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर में भी मिलेंगे। समझ में आया? ओके, ये हो गया हमारा पूरा एल्गी का जो पार्ट है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। ओके, अगले जो पार्ट में हम ब्रायोफाइट्स को लेकर डिस्कस करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब एल्गी से जो भी सवाल आएगा, प्रॉब्लम होगा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे जब धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। अब हो सकता है मैं अगले लेक्चर मतलब ब्रायोफाइट्स ना लेकर एल्गी के कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊँ, हाँ, इम्पॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चंस जो नीट में आया था। समझ में आया? ओके, तो आज के लिए यहाँ पर ही स्टॉप करते हैं। सो अच्छे से पढ़िए बेटा, कि हमें नीट 2021 को फोड़ कर आना है। ओके, जब भी नीट 2021 होगा तब भी हमें उससे फोड़ना है। क्लियर? ओके, सो गुड बाय, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, मिलेंगे अगले लेक्चर में। ओके, गुड बाय।